बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशंस यानी संबंध। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे संबंध क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बच्चों, ये तो तुम्हें पता ही है कि रिलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने 11th और 12th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ रखी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संबंध होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे आर कोई हम संबंध लेते हैं, रिलेशन, वो दो तरीके से इसकी नोटेशन होती है। पहली, मान लो ए और बी के बीच संबंध है तो हम लिखेंगे ए आर बी। दूसरा तरीका इसका ये है कि ए और बी के बीच में संबंध है, यानी ए कोमा बी इन आर। ये चीज़ होती है, यानी दो चीज़ें नोटेशन है, ए आर बी लिखें या ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये चीज़ कहाँ यूज करते हैं हम? सेट में। इसका मतलब एक रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी रिलेशन होता है वो एक सेट होता है, या कह सकते हैं रिलेशन है वो एक सबसेट होता है किसी बड़े सेट का। वो बड़ा सेट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन from a set A to a set B। मान लेते हैं कि R is a relation from a set A to a set B। इसका मतलब ये क्या हुआ कि R is a subset of A क्रॉस B। R क्या होगा? एक सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B हमने पढ़ ही रखा है पहले ही। A क्रॉस B का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आए, यानी A कोमा B टाइप के एलिमेंट्स हों, जहाँ पहला एलिमेंट तो आए A से और दूसरा एलिमेंट आए B से। तो ये चीज़ हो गई A क्रॉस B इज इक्वल टू A कोमा B, पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। ठीक है, तो यानी एक रिलेशन क्या हो गया अगर डेफिनेशन देखें तो हम, ठीक है, तो रिलेशन का मतलब ये हो गया ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, या कह सकते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन हो गई। यानी ए क्रॉस बी का अगर कोई भी सबसेट लें हम, वो हमेशा क्या होता है? एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। बात ये हो गई, यानी हमें ए और बी दो सेट दिए होंगे, ए क्रॉस बी हमें पता ही क्या होता है, उसका कोई भी सबसेट लें वो हमेशा क्या होता है? एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लेते हैं कि ए है हमारा, वो है 1 2 3, और बी है हमारा ए बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 3 गुणा 2 यानी 6। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6। एक बात तो ये पता लगी, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 2 यानी 6। ठीक है, वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? ए कोमा बी, जहाँ पर पहला एलिमेंट आए ए से और दूसरा एलिमेंट आए बी से, तो किस टाइप के हो गए? पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, फिर पहला एलिमेंट
ए से दूसरा बी से, पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से और पहला एलिमेंट ए से और दूसरा, ये 6 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट 1, फिर ए, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b, इस तरीके से चलता जाएगा ए क्रॉस बी। अब इसका हम कोई भी सबसेट ले सकते हैं। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे हमें पता ही है कि अगर किसी सेट में वी नो दैट किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n होते हैं। तो इसका मतलब इसके भी कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके टोटल कितने रिलेशन डिफाइन होंगे 2 की पावर 6 सेट्स हैं वो फ्रॉम दो की पावर 6 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन हो जाएंगे। जैसे मैं एक सबसेट ले लेता हूँ R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है, वो ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया मान लो, तो 1 कोमा ए, 1 कोमा बी और 3 कोमा बी। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और इसमें इसकी खासियत क्या हो गई, इस 1 है वो रिलेट है ए से, 1 है यानी कह सकते हैं R1 से, ये भी R1 से, 1 रिलेशन है बी से और 1 रिलेट हो रहा है R1 के माध्यम से, और सॉरी 3 रिलेट हो रहा है बी से। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ये चीज़। तो यानी इस तरीके से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि रिलेशन क्या चीज़ है। अब देखते हैं हम आगे कि रिलेशन में हम और क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें काम आएगी। अब हम देखें रिलेशन में, तो 1 का एक का रिलेशन ए से हो गया, 1 का रिलेशन ए से भी हो गया, 1 का रिलेशन बी से हो गया और 3 का रिलेशन बी से हो गया। इसी तरीके से कोई और सबसेट मैं R2 डिफाइन कर सकता हूँ फ्रॉम ए टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल 2a, 1b, 2b, ये भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा जिसमें क्या होगा 2 है वो रिलेट हो रहा है R2 के माध्यम से A से, 1 हो रहा है B से और फिर 2 हो रहा है B से, 2 हो रहा है B से। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास रिलेशन प्रदर्शित करने का डायग्राम, जिसे बोलते हैं हम दिस्ट डायग्राम। ठीक है, इसे दिस्ट ग्राफ भी बोलते हैं हम। दिस्ट ग्राफ क्या होता है, दिस्ट ग्राफ, रिलेशन का दिस्ट ग्राफ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट ले लेता हूँ मैं B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D। क्या है A B C D। अब मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ R1। अब रिलेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिलेशन क्या है, हमेशा A क्रॉस B का सबसेट है। तो R1 डिफाइन करेंगे रिलेशन, तो मान लो रिलेशन हो गया हमारा, कुछ भी ले लेते हैं 1A 1C 1D 2B 2C 2D 3C 4A 4D।
ये मान लेते हैं एक रिलेशन है हमारे पास R1 फ्रॉम A टू B। हमें इसका दिस्ट डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? दिस्ट डायग्राम बनाना है। क्या कह सकते हैं, एक बार हमें इसका डायरेक्टेड ग्राफ या कह सकते हैं दिस्ट ग्राफ या फिर कह सकते हैं नॉर्मल ग्राफ बनाना है हमें। ये किस तरीके से हम करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दिस्ट ग्राफ एक्चुअली में जब तब डिफाइन होता है जब ये दोनों सेट A और B दोनों क्या हों, एक ही हों, यानी रिलेशन फ्रॉम A टू A हो। अब यहाँ पर A और B दोनों सेट अलग अलग होते हैं, तो इसका जो डिस्ट डायग्राम होता है वो एक तरीके से नॉर्मल होता है, जिसे हम कई लोग इसे डिस्ट डायग्राम नहीं भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि दिस इज ए ग्राफ फ्रॉम A टू B। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं A और यहाँ लिखते हैं हम B। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो A के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 और B में एलिमेंट्स क्या हैं A B C D। क्या है A B C D। अब क्या होगा, अब देखें R1 में हम, तो हमारे पास रिलेशन क्या है R1 है, 1 का रिलेशन है A से, बिल्कुल, तो हम ऐसे लगा देंगे कि एक है जहाँ तीर का निशान जा रहा है, इसका मतलब एक है वो A से रिलेटेड है। अब फिर क्या है 1C, तो 1C, अब 1 से C, जहाँ तीर का निशान का मतलब है इधर तीर का निशान लगाएंगे, यानी रिलेशन 1 से C में जा रहा है। फिर 1D, 1D, फिर 2B, 2B, सीधी लाइन आनी चाहिए 2B, फिर 2C, 2C, फिर 2D, 2D, 3C, 3C, 4A, 4A, 4D, 4D। इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। कई लोग इसको एक टेबल के रूप में भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। टेबल इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया B। A के एलिमेंट्स, A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। B में कितने हैं A B C D। वन का A से रिलेशन है, 1 का A से रिलेशन है, बिल्कुल है, गुड लगा दिया यहाँ पर। 1 का B से नहीं है, नहीं है। 1 का C से बिल्कुल है, 1 का D से बिल्कुल है। 2 का A से नहीं है, 2 का B से बिल्कुल है, 2 का C से भी है, 2 का D से भी है। 3 का सिर्फ C से है, बाकी इनसे नहीं है। 4 का A से है, D से है, लेकिन B C से नहीं है। इस तरीके से हम इसकी टेबल भी बना सकते हैं। अब हमने ये जो डायग्राम देखा है वो एक्चुअली में क्या है, जब A और B दोनों डिफरेंट सेट हो उस तरीके से डायग्राम बनता है। लेकिन जब A और B दोनों एक ही सेट हों तब क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।